मेन टेस्ट बैटिंग रैंकिंग आईसीसी की अपडेट उन्होंने की है, और जिसके ऊपर यकीन करें देख के हैरानी हो रही है कि भाई आखिरकार बाबर आजम नीचे आ ही गए। देखिए मैं खुश नहीं हो रहा उनके आने के नीचे, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक इन लोगों की पर्सनल, देखिए ये लोग पर्सनल खेलते हैं, अपने गोल्स के लिए खेलते हैं, ना कि टीम के लिए खेलते हैं। जब तक इन लोगों के ये पर्सनल गोल्स के लिए खेलना और पर्सनल रैंकिंग्स के लिए खेलना खत्म नहीं हो सकता, तब तक ये लोग खुद नहीं सुधरेंगे, बिलीव मी। और मैं इसलिए जरा खुश हूं, मैं कहा यार चलो कम से कम ये नीचे इनकी रैंकिंग आई है, जरा इनके सर से, इनके जो दिमाग पे ईगो चढ़ी हुई है, इनके दिमाग में एटीट्यूड चढ़ा हुआ है कि जी हम टॉप के बैट्समैन है, टॉप 5 में आते हैं। बड़ा लोगों ने भी अभी भी कुछ बाबर के फैंस हैं जो कहते हैं पाकिस्तान यानी कि बाबर ही सिर्फ वाहिद ऐसा बैट्समैन है पूरी दुनिया में जो कि T20 ODI और टेस्ट में नंबर टॉप 5 में आता है। लेकिन भाई शुक्र है अब उनकी तरफ से हमें ये बात कम से कम देखने को नहीं मिले, सुनने को नहीं मिलेगी कि हाँ जी भाई बाबर आजम जो है बहुत अभी भी टॉप 5। आज अपडेट हुई है रैंकिंग, और माय डियर बाबर आजम साहब जो है ना, खैर से माशाल्लाह इनकी जो रैंकिंग है, मैंने सुना है कि कम से कम 36 से ज्यादा नीचे आई है, 36 से नीचे तकरीबन उनकी रैंकिंग आई है, और पॉइंट्स उनके इतने, इनकी रेटिंग इतनी गिरी है। और अगर देखा जाए टू बी ऑनेस्ट, मैं समझता हूँ कि ठीक है भाई, बड़ा बंदा है, इतने अरसे से परफॉर्म कर नहीं रहा, ये अपनी टीम के लिए ये लोग खेलते नहीं है, इतने अरसे से परफॉर्म करते नहीं, फिटनेस इनकी ठीक है नहीं, तो फिर यही होना था ना इनके साथ। अब आ चुके हैं बाबर आजम 9वें नंबर पे, और मजे की बात ये है कि 6वें 7वें और 8वें नंबर की अगर बात की जाए तो भाई उस पर आते हैं रोहित शर्मा, जायसवाल, विराट कोहली की भी 2 इंप्रूव हुई है, जायसवाल ने भी काफी इंप्रूवमेंट किया है, उनके भी इंप्रूव हुए पॉइंट्स और रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं। बाबर आजम की पॉइंट्स अच्छे खासे गिरे हैं, रेटिंग्स अच्छी खासी गिरी हैं। वो पहले टॉप 5 में रिलाई करते थे, वो टॉप 5 से नीचे आकर आ चुके हैं 9वें नंबर पे। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह की बाबर आजम की हरकतें जा रही हैं, जिस तरह का अब आप देखें ना, जब आप कंटिन्यूसली परफॉर्म नहीं करते तो फिर आपके साथ क्या होता है, फिर यही होता है, आपकी एवरेज खराब होती है, आपकी रेटिंग खराब होती है, फिर आप कहां से कहां आ जाते हैं। अब यही बाबर आजम के साथ भी हुआ है। और अब लेकिन मजे की बात यह है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो कि अपने करियर्स के एंड पर है, मजे की बात है ये, जो कि अपने करियर्स के एंड पर है, वो अब ऊपर जा रहे हैं। 6वें 7वें और 8वें नंबर पर इस वक्त मौजूद है इंडियन बैट्समैन। उसके बाद उससे ऊपर कोई पाकिस्तान का बैट्समैन नहीं है, ऑस्ट्रेलियन और उसके अलावा इंग्लैंड के भी हैं, उसके अलावा न्यूजीलैंड के भी हैं, लेकिन पाकिस्तान का कोई नहीं। और उसके अलावा इंडिया के 6वें 7वें और 8वें नंबर की पोजीशन होल्ड करके रखी हुई है। मुझे लगता है कि जायसवाल के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और ऊपर जाने की भी, और वो लड़का डिजर्व भी करता है, अगर टू बी ऑनेस्ट देखा जाए वो लड़का डिजर्व करता है। उसके अलावा अगर रिजवान की बात की जाए, जो मोहम्मद रिजवान साहब, उनकी भी रैंकिंग अपडेट हुई है, और रिजवान मेरा ख्याल है 11वें नंबर पे या शायद 10वें नंबर पे आए हैं, शायद 11वें नंबर पे आए हैं, और उनकी भी काफी अपडेट हुई है। उसके अलावा साउथ शकील, उनकी भी रैंकिंग्स और रेटिंग्स जो है वो काफी ऊपर आई हैं, और वो 13वें नंबर पर आ चुके हैं। तो साउथ शकील और रिजवान ये तो ठीक है ऊपर आ रहे हैं, लेकिन बात ये है कि बाबर आजम नीचे आए हैं। मुझे इस बात की एक तरह से कह लेंगे खुशी भी है, हो सकता है कि उनको रियलाइज हो जाए कि यार हाँ अब हमने टीम के लिए खेलना है, अब इस तरह की हरकतें जो उनकी चल रही हैं वो नहीं चलेंगी, और उनको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, वरना जो टॉप 10 में रिलाई कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे, और टॉप 10 से भी हो सकता है जल्दी से जल्दी वो ऐसे फारग हो जाए। लेकिन उसके अलावा मोहम्मद रिजवान की कुछ मैं देख रहा था कि रिजवान की जो बेस्ट है, उन्होंने मेरा ख्याल है 105 उन्होंने T20 में बेस्ट बनाया हुआ है, 170 प्लस इन्होंने टी टेस्ट में बेस्ट बनाया, ODI में भी उनके बेस्ट 100 प्लस ही है, तो वो अपने हर बेस्ट में नो डाउट रहा है वो बंदा। उसके अलावा T20 में मोहम्मद रिजवान की एवरेज जा रही है 48 प्लस, ODI में उनकी एवरेज जा रही है 40 प्लस, T20 में भी उनकी एवरेज जा रही है 40 प्लस, तो सॉरी T20 में 48 और टेस्ट में उनकी एवरेज आ रही है 40 प्लस। यानी कि मोहम्मद रिजवान की ओवरऑल एवरेज बहुत जबरदस्त है। मोहम्मद रिजवान बाबर आजम से ज्यादा रिलायबल है, हम उन पे ज्यादा बिलीव कर सकते हैं कि हाँ भाई बाबर आजम जो है ना वो इतना अच्छा नहीं है जितना मोहम्मद रिजवान अच्छा खेलता है। मैं बिलीव मी रिजवान इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा है, और बाकी ओवरऑल द थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग कह रहे हैं कि यार रिजवान जो है ना वो ज्यादा अच्छा बैट्समैन है। और आई थिंक रिजवान
कैप्टन भी एक अच्छा बन सकता है। आई डोंट नो कि रिजवान को कैप्टन क्यों नहीं बनाया जाता, ना उस बेचारे को ओडीआई और टी20 कैप्टनशिप दी जाती है, ना उसको टेस्ट की दी जाती है। बकवास तरीन प्लेयर शान मसूद को उठा के ले हैं, जिसकी पिछले 20-25 मैचेस से एक भी कोई इनिंग, एक भी उसका 50 तक नहीं आया भाई, उसका 50 तक नहीं आया। उसका रिकॉर्ड देख लें, इतना घटिया रिकॉर्ड एज अ कैप्टन उसने बना दिया अपना। आप वो अपना 3 टेस्ट मैचेस तो वो हार के आ चुका है ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद अब जो एक बच्चों वाली सीरीज हो सकती थी वो भी उससे नहीं जिताई जा रही। एक मैच बांग्लादेश के खिलाफ हरवा दिया। पाकिस्तान शान मसूद की कैप्टनसी में पहली दफा हारा है टेस्ट मैच को। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर शान मसूद को भी सोचने की जरूरत है, और ये टेस्ट सीरीज अगर नहीं, अगला मैच शान मसूद नहीं जितवा पाता, ड्रॉ नहीं चाहिए हमें, ड्रॉ हमें हर सूरत नहीं चाहिए। अगर तो शान मसूद ये मैच भी हमें जितवाने में नाकाम रहता है, तो मुझे लगता है कि अब जो है ना, हमें शान मसूद को फारग करना चाहिए। मैं समझता हूं कि रिजवान ये बात, अब ये वक्त आ चुका है। अच्छा, मैंने नोट की, ये वक्त आ चुका है कि रिजवान को अब तीनों फॉर्मेट्स का कैप्टन बनाया जाए, क्योंकि मैंने नोट किया है रिजवान बिहाइंड द विकेट कीपर है, विकेट कीपर बिहाइंड द विकेट भी वो कैप्टन से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा होता है, कैप्टन से ज्यादा इन्वॉल्व होता है वो। मुझे याद है जब ओडीआई में उसको वाइस कैप्टन बनाया था इंडिया में, बाबर की कोई मसला हुआ था, कोई इंजरी शायद हल्की बुल्की हो गई थी, तो वो बाहर बैठ गया था, तो उसके बाद रिजवान ने कैप्टनसी की थी, नहीं शायद, हाँ, या फिर वर्ल्ड कप में या किसी और, मैंने देखा था। और रिजवान बार बार जाके, जैसे MS धोनी जो है वो जाकर समझाया करते थे कि यार ऐसे बॉल करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो वो बार बार जाके समझा रहे थे। तो देखिए कैप्टन यही होता है, कैप्टन को समझाना होता है कैप्टन। और वैसे भी विकेट कीपर बहुत अच्छा कैप्टन भी साबित होता है। आई डोंट नो कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी, इतनी इन्वॉल्वमेंट के बाद भी, और रिजवान देखें, ऑस्ट्रेलिया वाला सेमीफाइनल याद हो, रिजवान हॉस्पिटल में था, उसकी तस्वीर आई थी, आपको याद हो, बेचारा वो बेड पर लेटा हुआ, उसकी तस्वीर आई, वेंटिलेटर पे है, लेकिन फिर भी वो खेला। उसको यहाँ बॉल भी लगा, उसका यहाँ पे उतना बड़ा स्वेल हो गया मुंह, लेकिन फिर भी वो खेला। तो भाई इसका ये मतलब साफ ये मतलब बनता है कि आप जाती कर रहे हैं। आपको मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाना चाहिए। बेशक अगर वो इतनी उसकी परफॉर्मेंस शायद डाउन हो जाए, वैसे होती तो नहीं है उसकी इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस डाउन, शायद डाउन हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि रिजवान ज्यादा बेहतर कैप्टन बन सकता है। उसके अलावा बाबर आजम की जहां तक रैंकिंग की बात की, जब आप ये तस्वीर देखें, इसमें बाबर आजम के पास 3 ट्रॉफीज हैं, T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, फिर ICC ओवरऑल प्लेयर ऑफ द ईयर वगैरह वगैरह, 3 ट्रॉफीज हैं, और कैप्स भी इसके पास 3 हैं। इस बंदे का डाउनफॉल ऐसा आया हुआ है कि देखें, आप एक बंदे को कितना का सपोर्ट करेंगे। अब 3 साल हो गए हैं, बाबर ने इतने ज्यादा चांसेस मिस किए हैं, इतने क्रूशल और इतने इंपॉर्टेंट इस बंदे के मैचेस थे कि ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता था, लेकिन ये नहीं करता था। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि बाबर आजम को जरा कहा जाए कि भाई थोड़ा सा रेस्ट करो। आई थिंक कि बाबर को रेस्ट कराना चाहिए, कि बाबर को रेस्ट नहीं करवाया। एवरेज अगर देखी जाए तो सरफराज हो गया, और भी जो वसीम जूनियर वगैरह, इन सब की एवरेज बाबर से बहुत अच्छी जा रही है पिछले 2 से 3 सालों में, लेकिन उनको चांस नहीं मिल रहा। बाबर की एवरेज 24-25 भी नहीं है भाई, मुश्किल से 24-25 भी नहीं एवरेज आती, लेकिन उसको खिलाया जा रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चाहिए। अगर बेशक आप जितने भी बड़े प्लेयर हैं, आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, आप खुद बड़ा बने ना। आप कहें यार मेरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, आप मुझे 1-2 सीरीज के लिए रेस्ट दो, मैं सोचना चाहता हूं, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं, मैं अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहता हूं। ये होती है बड़े प्लेयर की निशानी, मैं ये समझता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिस तरीके से रैंकिंग नीचे आई है, मैं समझता हूँ कि शायद और थोड़ी बहुत रैंकिंग नीचे आए तो बाबर आजम की दिमाग की बत्ती खुल सकती है।